यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। हेलो हेलो। मिस्टर श्लोक कपूर? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? शेयर ब्रोकर हरी देसाई को जानते हो? नहीं। कल शेयर ब्रोकर हरी देसाई का कत्ल हो जाएगा, तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा। व्हाट रबिश! और कौन बोल रहा है? हेलो। हरी देसाई की हत्या? कल शेयर ब्रोकर हरी देसाई का कत्ल हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर श्लोक कपूर? मैं ही हूँ। अच्छा जी सर, आपका कुरियर आया। थैंक यू सर। श्लोक कपूर। कल शेयर ब्रोकर हरी देसाई का कत्ल हो जाएगा, तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा। हाँ नहीं, वो हो जाएगा। नहीं, ऑफिस में सब। क्षितिज, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, लैंडलाइन पे फोन आ रहा है। ओके बाय। हेलो मिस्टर श्लोक? हाँ बोल रहा हूँ। 1 लाख रुपया मिल गया। 1 मिनट, देखो मेरी बात सुनो। ये सब क्या है भाई? अब तिलक नगर के म्युनिसिपल ऑफिसर अमन शाही का कत्ल होगा। What? कत्ल की खबर के साथ तुम्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। देखो तुम हो कौन? और ये कत्ल क्यों कर रहे हो? और फिर इसके पैसे मुझे क्यों भेज रहे हो? हेलो हेलो।
कौन हो तुम? हमको भौजी ने बुलाया था, कुछ कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए थे, वही लेकर आया हूँ। वो बाहर गई, शाम को आना। लेकिन साहब जाओ जाओ जाओ। तुम्हें समझ में? गुड मॉर्निंग सर। सर आपका कुरियर। साइन प्लीज। हाँ। थैंक यू सर। ओके। हेलो। हेलो। श्लोक, पैसे मिल गए? हाँ मिल गए, लेकिन ये पैसे तुम मुझे क्यों भेज रहे हो? ये कत्ल क्यों कर रहे हो? इन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब एडवोकेट आनंद मुंजाल का कत्ल होगा। इस बार तुम्हें 7 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन ये सब मेरे साथ। हेलो हेलो। ये क्या, अभी तक काम कर रहे हैं आप? क्यों? सोना नहीं है क्या? नहीं, एक्चुअली वो कुछ जरूरी काम है, उसे निपटा लूं। एक काम करो, तुम एक कॉफी बना कर ले आओ, मैं फिर आता हूँ। ठीक है, अभी लाती हूँ। कहाँ रह गए तुम? ओहो, मीन्स तुम्हें भी पता चल गया? तो तुम्हें पता है? मैं तो सोच रहा सिर्फ मुझे ही पता है। यार क्षितिज, और किस किस को पता? तुम्हारे और मेरे अलावा तो अभी किसी को पता नहीं है भाई। यार देख, एक काम करो, अंदर आओ। किसी को बताना मत है। भाई क्यों, हम तो पार्टी देंगे। अरे सुनो क्षितिज। यार क्षितिज देख, मेरी बात सुन। बैठ। देख, ये जो भी बात है ना, ये सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। यार इतनी मेहनत से हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है और छुपाकर फायदा क्या है? क्या प्रोजेक्ट? मतलब जो तू अभी बात कर रहा था, प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। मैं तो प्रोजेक्ट की। एक मिनट, तू किसकी बात कर रहा है? यार मैं बस ऐसे ही गेस कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब तुझे कुछ पता नहीं था। मुझे पता था। पता नहीं था ना तुझे? एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नहीं। मुझे पता था बलसारा इतनी जल्दी तो बताने वाली नहीं है। मिस्टर श्लोक कपूर, हमारी कंपनी को बलसारा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, और वो भी 1 साल के लिए। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डिस्पैच भी करवा दिया। है ना सरप्राइज न्यूज? ग्रेट यार। तू बैठ, में आता हूँ।
या थैंक यू सर। थैंक यू। पैकेज ये क्या है? कुछ नहीं। खोलो तो। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं बलसारा ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफिस के बजाय तुम्हारे घर भिजवा दिया हो? नहीं नहीं यार। अरे यार खोलो तो। अरे मैंने कहा ना मैं बाद में देख लूंगा। अरे यार मुझसे क्या चोरी? देखो अब वो उम्र नहीं है कि एक दूसरे से छुपा के थोड़ी शादी कर। अरे अरे यार मेरी बात। अरे श्लोक ये सब क्या है? कुछ नहीं। क्या है ये? नहीं वो यार एक्चुअली एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। ट्रांजैक्शन? कौन सी ट्रांजैक्शन? यार कहा ना हमारी कंपनी की नहीं है। तो यार तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारी कंपनी है, तुम जो चाहो करो। तुम चाहो तो बताओ, तुम चाहो तो ना बताओ। इट्स योर विश। एनीवेज मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया था और यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। खैर जब फ्री हो तो बलसारा को कॉल कर लेना। मैं चलता हूँ। हेलो। बाथरूम में थे क्या? पैसे मिल गए? हाँ लेकिन देखो तुमने आज तक नहीं बताया कि तुम हो कौन और इतने सारे लोगों का कत्ल क्यों कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात मेरा इनसे क्या लेना देना है, मेरा वास्ता क्या है सबसे? इस बार खेल बड़ा है। खेल बड़ा है? मैं कुछ समझा नहीं। I mean, क्या मतलब? 20 लाख। 20? अब कत्ल होगा कार्टन डिमेलो का। 20 लाख कार्टन डिमेलो। ओह माय गॉड, कार्टन डिमेलो तुम मेरा दोस्त है? क्या करूं? Pick up the phone, DeMello. Damn it! Pick up the phone. फोन उठाओ यार। मैं श्लोक बोल रहा हूं। अरे म्यूजिक धीरे कर यार। कर देते हैं यार।
एक मिनट बोलो। मैं श्लोक बोल रहा हूँ, श्लोक। अरे श्लोक क्या है? अरे तुम बड़े लोग हो यार, हम गरीब को क्यों याद करोगे? हुकुम। देखो यार, तुम्हारी जान को खतरा है। अरे हमारी किस जान को खतरा है यार? वो तो हमें छोड़ के कब का चले गए डाले। अरे यार, तुम्हें कोई मारना चाहता है। अरे तो ठीक है ना यार, वैसे भी जीने की कौन सी इच्छा है? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा कोई कत्ल करना चाहता है। तो कर दो यार, सारा इंतजाम तो है। विस्की है, सोडा है, पानी है, नॉनवेज भी है। मैं उससे बोलूंगा पहले बेसा थोड़ा एंजॉय करो, फिर मार दो। ओह गॉड, देखो तुम मेरी बात सुनो डिम्पल। तुम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, ओके? आजा यार आजा, कहीं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस कहीं नहीं जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? अभी आता हूं। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो? एक फ्रेंड की तबीयत खराब। किस फ्रेंड की तबीयत खराब है आपकी? कम ऑन मंतशा, तुम सवाल बहुत ज्यादा करती हो। अब आप इतनी रात को बाहर जाओगे तो मैं सवाल तो पूछूंगी ना। आई एम गोइंग टू हेल्प। डू यू वांट टू कम विद मी? वाला साहब कहाँ है? Hey, Snoop! My darling! Watchman! Hello! Hello! आ रहा हूँ यार। आया। अरे साहब कब से आपकी राह तक रहे, बहुत खुश हैं। अरे एक पैक तो हमको भी पिला दी। जबरदस्ती हम मना भी किए, ड्यूटी है। अब साहब के बाद कौन टाले? अच्छा, ड्यूटी कायदे से करना। जाइए जाइए। अरे दरवाजा खुला हुआ, लाइट भी नहीं। डिमेलो, डिमेलो, डिमेलो। इतनी क्यों पी लेता है तू? लाइट बंद करके रखी। क्या खेल खेल रहा तू डिमेलो? डिमेलो, डिमेलो, डिमेलो। डिमेलो यार, कहाँ है यार तू? डिमेलो, डिमेलो क्या हुआ यार? डिमेलो देख, डिमेलो क्या? डिमेलो मेरी बात, डिमेलो क्या हुआ? बोल बोल डिमेलो, किसने किया डिमेलो? हाँ बोल बोल बोल, हाँ बोल बोल बोल। पहले 1 लाख, फिर 3 लाख और फिर 7 लाख। इंटरेस्टिंग। आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था? नहीं, मुझे आज ही श्लोक ने बताया जब मैं उनसे लॉकअप में मिलने गई। किसी ने बड़ी चालाकी से श्लोक को फंसाया है। और जिस नंबर से श्लोक को फोन आया था वो कहाँ का था? वो तो किसी पीसीओ का नंबर था। ये डिमेलो कैसा आदमी था? मैं 1-2 बार मिली हूँ। श्लोक और डिमेलो बहुत अच्छे दोस्त थे। श्लोक का कहना था कि डिमेलो बहुत ही दिलफेक इंसान था। लड़कियाँ उसकी कमजोरी थी और किसी एक लड़की के चक्कर में तो उनका बहुत झगड़ा हो रहा था। एक्चुअली वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी और शादी के लिए फोर्स कर रही थी। फिर उस लड़की का क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन 15-20 दिनों से तो डिमेलो अकेला ही रह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं ये काम उस लड़की या उसके किसी रिश्तेदार का हो? पर वो लोग श्लोक को ऐसे क्यों फंसाएंगे? अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए जिस पर शक जाए। चौथी बार फोन आया कि कार्टन डिमेलो के कत्ल होने के बाद
मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे। और अब चल पड़े मिस्टर डिमेलो को बचाने। पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अपनी पत्नी को बताते, किसी दोस्त को खबर करते। आपने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। योर ऑनर, मिस्टर श्लोक की कहानी में कई मिसिंग लिंक्स हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है योर ऑनर, मैं अदालत में मिस्टर क्षितिज को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। आप मिस्टर श्लोक कपूर को जानते हैं? जी हाँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो कंपनी श्लोक की है। मैं उसमें मार्केटिंग हेड हूँ और हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। 17 जून को 1 बजे क्या आप श्लोक के घर गए? जी हाँ। क्यों? दरअसल हमारी कंपनी को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस कॉन्ट्रैक्ट की सरप्राइज न्यूज़ देने के लिए मैं श्लोक के पास गया। अरे यार खोलो तो बात। अरे छीना झपटी में नोट बिखर गए। श्लोक ने पूछने पर बताया कि ये कोई दूसरी बिजनेस डील है। योर ऑनर, कुरियर से रुपए आ रहे थे, इस बात के गवाह हैं मिस्टर क्षितिज। अब मैं इनसे क्या पूछूं योर ऑनर? ये तो वही कहेंगे जो इन्हें कहने के लिए बोला गया है। सबूत तो ऐसा होना चाहिए योर ऑनर जिसका मिस्टर श्लोक के साथ कोई कनेक्शन ना हो। योर ऑनर, अदालत में कुरियर कंपनीज की रिसीप्ट जमा कराई गई है। जो फर्जी हैं योर ऑनर। मैंने खुद जाकर उन कुरियर कंपनीज की हकीकत जानी है। यहाँ कोई कुरियर कंपनी चलती है क्या? जी नहीं, यहाँ कोई कुरियर। यहाँ कोई इस नाम की कंपनी है? नहीं, इस नाम की तो कोई कंपनी नहीं। क्या कोई इस नाम की कंपनियां चलाते हैं कोई? नहीं। इन एड्रेसेस पर एक माली, एक ड्राइवर और एक म्यूनिसिपल क्लर्क का मकान है। कुरियर कंपनी के एड्रेसेस नहीं हैं। उज्ज्वला जी, इनके नाम देखकर आपको हंसी नहीं आती? 1 लाख वाली सिल्वर, 3 लाख वाली डायमंड, 5 लाख वाली कोहिनूर और शायद अब प्लैटिनम। देखिए कैसी तरक्की हो रही है। हाँ? मिस्टर श्लोक, कुरियर लेकर क्या अलग अलग लोग आते थे? नहीं, एक ही लड़का था जो कुरियर लेके हमेशा आता था। कमाल है, तीनों कंपनीज में काम भी एक ही लड़का करता था। आपका ध्यान नहीं गया कि एक ही लड़का 3 कंपनीज में सर्विस कैसे कर सकता है? हाँ, लेकिन आप तो बिजी थे ना नोट गिनने में, इतना ध्यान कौन देता है? झूठ बोल रहे हैं आप। कोई लड़का वड़का नहीं आता था। शहर में कत्ल हो रहे थे और 120 करोड़ के देश में जैकपॉट सिर्फ श्लोक कपूर के नाम निकलता है। अरे ऐसी बचकानी कहानी है कि हंसी आती है मुझे योर ऑनर। खैर ये तो है कहानी, अब फैक्ट्स पर आते हैं। और फैक्ट ये है कि मिस्टर श्लोक कपूर जब मिस्टर डिमेलो के घर पहुंचे तब मिस्टर डिमेलो जिंदा थे। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब श्लोक वहां पहुंचे तो मिस्टर डिमेलो पहले से ही मर चुके थे। योर ऑनर, मैं बिल्डिंग के वॉचमैन मनोहर को गवाही के लिए बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। तुम उसी बिल्डिंग में काम करते हो ना जहां मिस्टर डिमेलो का कत्ल हुआ था? हाँ साहब। कब से? अरे कहा बताए, वो 2 साल हो गए काम करत करत। इन्हें पहचानते हो? अरे काहे नहीं साहब, अपने श्लोक बाबू हैं, डिमेलो साहब के दोस्त। मिस्टर श्लोक जब आए तो मिस्टर डिमेलो उस रात क्या कर रहे थे? अरे श्लोक बाबू का इंतजार करत रहे, दारू पियत रहे और नाचत रहे। जब श्लोक बाबू आए तो ऊपर से पुकारे, ओ डार्लिंग श्लोक, आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। जब श्लोक वहां पहुंचे तो मिस्टर डिमेलो ने उन्हें ऊपर से आवाज दी और 5 मिनट के बाद पुलिस ने मिस्टर श्लोक को गिरफ्तार किया। योर विटनेस प्लीज। श्लोक साहब से पहले भी क्या तुमने डिमेलो साहब के घर किसी को जाते देखा? जाता तो हमको पता ना चलता। देखा या नहीं? ना ही। और कौन कौन जाता था डिमेलो साहब के घर? सिर्फ श्लोक बाबू आवत रहे। इनके अलावा? एक मेम साहब आवत रही, एकदम खूबसूरत, जबरदस्त। योर ऑनर, अब मैं इस केस की सबसे अहम कड़ी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। हाँ तो मनोहर, क्या नाम था उन मेम साहब का? हम कभी पूछे नहीं ना, वो बताइन। वो डिमेलो साहब के घर ही रहती थी? डिमेलो साहब के साथ रहत रही, फिर एक दिन झगड़ा हुआ, तबई से गायब है। क्या झगड़ा हुआ? तकरीबन 15-16 दिन पहला रात 3 बजे डिमेलो साहब के रूम से आवाज आवत रही। हम दौड़े दौड़े ऊपर गए और छुप के देखे
मैं किसी और के पाप को क्यों एक्सेप्ट करूं? Shut up! Just shut up! मैं पिछले 6 महीने से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तुम बाहर किसके साथ क्या करती हो मैं देखने जाता हूँ। तुम पहले शादी कर लो। अगर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मुझे डिवोर्स दे देना। और अगर तुमने मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो मैं क्या अदालत के चक्कर काटता फिरूंगा? हम घबरा गए। हम सोचने लगे कि इससे पहले कि दाल में जूते बटे भाग लो। हम भाग लिए। योर ऑनर, इस केस में एक नई बात सामने आई है। एक मिस्ट्री वुमन जिसका डिमेलो के साथ झगड़ा भी हुआ था, जबकि श्लोक को डिमेलो का कत्ल करके कुछ भी हासिल नहीं होना था। अगर उस औरत को ढूंढकर उससे पूछताछ की जाए तो इस केस की सच्चाई सामने आ सकती है। योर ऑनर, मिस उज्ज्वला फैक्ट्स पर ध्यान ना देते हुए बस किस्से कहानियों में उलझ रही हैं। ये भूल रही हैं कि मिस्टर श्लोक को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर नहीं बल्कि मौका वारदात से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। सर, मेरे क्लाइंट श्लोक कपूर को किसी ने भी अपनी आंखों से हत्या करते हुए नहीं देखा है और ना ही प्रोसिक्यूशन अभी तक कोई मोटिव दे पाई है। उज्ज्वला जी, यहाँ हम लोग मोटिव नहीं कत्ल डिस्कस कर रहे हैं। सर, श्लोक डिमेलो का खून क्यों करेगा? वो उसका अच्छा दोस्त था और वैसे भी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। लेकिन अब हो गया ना, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि अब इस केस में कोई जिरे बहस की गुंजाइश है। योर ऑनर, इस केस के अहम पहलू उस मिस्ट्री वुमन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर, इस केस को तैयार करने के लिए मैं कुछ दिन का समय चाहूंगी। द केस इज अर्जेंट फॉर टुडे। अगली पेशी इसी महीने की 15 तारीख को होगी। हमें इन सारी चीजों की छानबीन करनी है। मरने वालों के रिश्तेदारों से पूछताछ करनी होगी, कुरियर बॉय को भी तलाश करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो फोन करने वाला जो पीसीओ से फोन करता था। इसके अलावा हमें यह भी पता करना होगा कि मरने वालों का आपस में और कार्टन डिमेलो से क्या रिश्ता था और इन्हें क्यों मारा गया। और हमें प्रिंटर के पास जाकर उनसे ये पूछना चाहिए कि ये रसीदें किसने छपवाई और इस पीसीओ से किस बंदे ने फोन किया, उसकी आइडेंटिटी। इसके अलावा हमें यह भी पता करना होगा कि कुरियर बॉय को भेजता कौन था। तभी हमें उस मिस्ट्री वुमन का एड्रेस पता चलेगा और यह भी पता चलेगा कि उसका मोटिव क्या था। तो आप उन लोगों के रिश्तेदारों से बात कीजिए, हम लोग जाते पीसीओ, बाकी बातें फोन पर डिस्कस करते। ओके। हेलो जी सर जी, घंटी बज गई, बंदा हरकत में आ गया। ये वाला पीसीओ है। जाके चल इसकी एसटीडी बजाते हैं। आओ सर जी, बिल ले लेते हैं, आ जाओ। वही इस पीसीओ का मालिक कौन है? मैं रात में कौन बैठता है? मैं ही बैठता हूँ। ये शक्ल नहीं दिख रही उल्लुओं जैसी? तो उल्लू भाई साहब, मतलब भाई साहब यहाँ पर 9 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख और 27 तारीख की रात को कोई भारी आवाज वाला आदमी फोन करने आया करता था। हम यहाँ तराजू लेके बैठे हैं, कौन भारी है कौन हल्का है। मतलब सर का मतलब है, साहब का मतलब है कि कभी किसी को पैसे वैसे भेजने की बात करते सुना? मैं यहाँ लोगों की बातें सुनता बैठता हूँ। यार भाई साहब, रात को तो बहुत कम लोग आते हैं, आपने ध्यान तो दिया होगा भाई साहब। राती में तो मेन भीड़ आती है, वो प्यार मोहब्बत करने वाले। तो भाई साहब मतलब कि कभी हम तो एक आदमी के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ सब आदमी आते हैं फोन करने, जानवर तो आएगा नहीं फोन करने। अरे बापरे, चलने जा रहे हैं, अजीब जानवर है यार। आपके पिता हरि देसाई कार्टन डिमेलो को जानते थे? डैडी ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानते थे। कार्टन डिमेलो नाम तो पहली बार सुन रही हूँ। और शेर दलाल हरि भाई को? नहीं भैया, हरि देसाई नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानते। हेलो उज्ज्वला जी, यहाँ तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस ढूंढने की बहुत कोशिशें चल रही है, आपके क्या हाल है वहाँ पर? यहाँ भी कोई क्लू नहीं मिला जो उस मिस्ट्री वुमन तक पहुँचा दे। आप उस कुरियर बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए और जैसे ही प्रोग्रेस हो मुझे तुरंत खबर कीजिए फतेह जी। ठीक है जी। पीसीओ से कुछ पता नहीं चला। मरने वालों के परिवार भी एक दूसरे को नहीं जानते। कत्ल होने वालों में आपस में भी कोई कनेक्शन नहीं है, कोई चीज भी कॉमन नहीं है। एक को रॉड मारकर मारा, दूसरे का गला दबा दिया,
तीसरे को गोली मार दी और चौथे को चाकू घेप कर मारा। कातिल ने हर बार नया तरीका आजमाया है। कत्ल करने का ढंग तक कॉमन नहीं है। इन सब के बीच में कॉमन क्या है? क्या है कॉमन? 9 तारीख को हरी की मौत हुई, अखबार में खबर चली। अमन मरा, अखबार में खबर चली। एडवोकेट की मौत के बाद भी अखबार में खबर चली। और अब डिमेलो की कत्ल हुआ, अखबार में खबर चली। सब में कॉमन है अखबार। यस। हरी देसाई, अमन शाह और आनंद मुंजाल का खून किसी और ने किया। डिमेलो के कत्ल करने वाले ने बड़ी होशियारी से इनकी खबर हासिल कर ली और इन कत्लों को अपने नाम कर लिया। आपको लगता है इन तीनों कत्लों की खबर हमारे यहाँ से बाहर गई है? 25 और अखबार है शहर में। देखिए, कुरियर में तो आप ही के अखबार की कटिंग्स आती थी ना। इन चारों मर्डर्स की खबर भी आपने ही कवर की थी ना? जी हाँ, हमने ही की थी। जब मर्डर होता है तो कितने लोगों को इसकी खबर होती है? फोटोग्राफर्स, ग्राफिक डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट। खबर छपते छपते 60 लोगों को इस बात का पता होता है। क्या इनमें से कोई ऐसा है जिसने बाहर इंफॉर्मेशन दी हो? सांस लेने की फुर्सत नहीं होती मैडम। ऐसा भी क्यों करेगा? कैसे करेगा? कोई पैसे का लालच दे तो? नहीं, यहाँ पे सभी रिलायबल हैं, सभी पुराने हैं, कोई ऐसा नहीं करेगा। अच्छा, हाल फिलहाल में आपके ऑफिस में कोई नया स्टाफ आया है क्या? जी नहीं। और कुछ पूछना है आपको? हेलो, जी हाँ, मनीष मित्रा ही बोल रहा हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा, 25 बार कहा, यहाँ पे फोन मत किया कीजिए। ठीक है, आप पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर आप बनेंगे। वाह, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है आपने, शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते। वाह। देखिए, यहाँ पे फोन करना 10 बजे के बाद फोन कीजिए। थैंक यू। आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं अपना काम कर लूं? जी। धन्यवाद। थैंक यू। टेंशन ना। हेलो ईशा। हेलो मैम। ईशा, श्लोक ने तुम्हें क्या बताया था? उसे फोन किस वक्त आते थे? रात को। रात को किस टाइम? करीबन 10 बजे। सारे फोन रात को ही क्यों आते थे? इन सारे कॉल्स में एक पैटर्न है। फोन करने वाला रात को ही 10 बजे फोन क्यों करता था? यानी कि कातिल को 10 बजने से पहले ही खबर मिलती होगी। खबर जब छपने जा रही है तभी। इसका मतलब अखबार में प्रिंट होने से पहले ये खबर कातिल तक पहुंचती है। ईशा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। हेलो। एक्सक्यूज मी। आप फिर आ गई? सिर्फ 1 मिनट। क्या कोई क्रिमिनल साइकोलॉजी, लॉ एंड ऑर्डर या फिर शहर में होने वाले कत्लों पर रिसर्च कर रहा है? जैसे आपके पास अभी फोन आया था कुत्तों पर रिसर्च करने वाला। प्लीज। एक लड़की है। कौन? दीप्ति डिमेलो। आप मुझे उसका एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? आप मेरा पीछा छोड़ेंगी क्या? आपने तंग कर दिया एकदम से, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती यहाँ पे। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, डॉलीगंज यही पड़ता है? हाँ, यही है। मकान नंबर 60 कौन सा होगा? आपको जाना किसके घर पर है? मुझे दीप्ति से मिलना है। हाँ, टीचर जी। हाँ, शायद टीचर ही है। आप आगे से राइट साइड को चले जाइए। राइट साइड? या। थैंक यू। हाँ जुला, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे एक्चुअली दीप्ति से ही काम है। कहाँ है वो? दीप्ति तो मैं ही हूँ। आप? अच्छा, तुम शायद किसी और दीप्ति को ढूंढ रही हो। उसका एड्रेस क्या है? 492/60 डॉलीगंज पुलिस स्टेशन के पीछे। पता तो बिल्कुल सही है, नाम भी सही है। आप दीप्ति डिमेलो हैं? दीप्ति डिमेलो मैं नहीं हूँ, मेरा नाम है दीप्ति गर्ग। ये आपने छपवाए हैं? अरे मैं काट छपा कर क्या करूंगी? कोई और भी रहता है यहाँ पर? I mean, किराएदार वगैरह? पिछले 30 सालों से तो मैं ही रह रही हूँ, और ट्यूशन के लिए कुछ बच्चे जरूर आते हैं। आप कोई रिसर्च भी कर रही हैं? रिसर्च? अरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रिसर्च की क्या जरूरत है? अगर ये नहीं तो दीप्ति डिमेलो कौन है? कहीं ये मिस्ट्री वुमन डिमेलो वाली औरत तो नहीं? अगर वो रिसर्च कर रही है तो झूठा नाम पता क्यों बताएगी? और वो भी यहीं का?
बलसारा को क्या जवाब देना है? जवाब क्या देना है? और फिर तुम हो ना सब कुछ डील करने के लिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ हैं। तुम एक बार देख लेते तो। क्षितिज, तुमने देख लिया ना? मेरे हिसाब से सब ठीक है। तो ठीक है, डील के पेपर्स फाइनल करके डिस्पैच कर दो। ओके, मैं चलता हूँ फिर। ओके। क्षितिज, तुम गाड़ी लाई हो? नहीं। क्षितिज, तुम इसे ड्रॉप कर देना। व्हाई नॉट, श्योर। नहीं, आप चलिए, मैं रुकती हूँ। ओके, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स। अगर उस रात में तुम्हें रोक लेती तो ये शायद प्रॉब्लम होती ही नहीं। नहीं मंतिशा, होता वही है जो होना होता है। इट्स माई फॉल्ट, एंटायरली माई फॉल्ट। मुझे मेरी लालच का फल मिला है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि तुम बरी हो जाओ। हेलो। कहिए जूला जी, क्या प्रोग्रेस है? वी आर डूइंग अ जॉब। अच्छा श्लोक, मैं तुमसे एक बात पूछने आई थी। डिमेलो ने कभी तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया, उसका नाम पता या रिश्तेदारों के बारे में? हर 6 महीने में तो लड़की चेंज हो जाती थी, हमें किसका पता पूछता घूमता। लेकिन उस लड़की के साथ 1 या 2 आदमी भी थे। याद करो, कोई झगड़ा वगैरह या पुरानी दुश्मनी? जुला जी, आजकल की बिजी जिंदगी में दोस्तों के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, दुश्मनी कौन पालेगा? लेकिन वो डिमेलो को क्यों मारना चाहती थी? और वो तुम्हें क्यों फंसाना चाहती थी, वो भी इतने प्लान तरीके से? डिमेलो के मरने से किसे फायदा है? तुम्हारे फंसने से किसे फायदा है? हेलो। जी फतेह जी, बाय। मुलाकात का टाइम खत्म हुआ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है श्लोक, मैं भी निकलती हूँ। तुम किस तरफ जा रही हो? बैंड्रा। ठीक है, साथ चलते हैं। वैसे भी इस केस के बारे में मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। सिर्फ 10 मिनट घर पे रुकना होगा, मुझे कुछ काम है। ठीक है, फिर साथ बैठ के बात करते हैं। ओके। ओके श्लोक, बाय। चलो श्लोक। ऑर्डर प्लीज। कॉफ़ी लेंगे आप? 2 कैपेचिनो दीजिए। कहिए, क्या बोलना चाह रही थी आप? मंतिशा, तुम श्लोक की पत्नी हो, उसे अच्छी तरह से जानती हो। तुम्हें कभी उस पर शक नहीं हुआ? क्या मतलब? मतलब तुम जानती थी डिमेलो कैसा है, दिल फेंक है, फ्लर्ट है। तुम्हें कभी नहीं लगा कि श्लोक भी उन लड़कियों से दोस्ती रख सकता है, या फिर वो उस मिस्ट्री वुमन को जानता है? मुझे श्लोक पे खुद से ज़्यादा भरोसा है। मैं सपने में भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। सच कहूँ, श्लोक एक परफेक्ट हस्बैंड है। वैसे मुझे आज एक लड़की का पता चला है जो इस केस से ताल्लुक रखती है। उज्ज्वला जी, सबूत कुछ कम पड़ सकते हैं, क्योंकि अब तक कुरियर से जो लाखों रुपए आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं वो आ कहां से रहे हैं। उसके लिए हम बैंक्स की छानबीन कर सकते हैं, कुछ खाते वगैरह चेक करने होंगे। योर ऑनर, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई गलती तो जरूर करता है, और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर श्लोक को मौका वारदात से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। चाकू पर उनकी उंगलियों के निशान हैं।
उनके कपड़े कार्टन के खून से सने हुए थे। इन सब के बावजूद मिस उज्ज्वला एक नई कहानी सुनाकर अपने क्लाइंट को बचाना चाहती है। योर ऑनर, किसी ने भी श्लोक कपूर को कार्टन डिमेलो का कत्ल करते हुए नहीं देखा है, और अगर मुझे थोड़ी देर बोलने का मौका दिया जाए तो मैं यही साबित कर दूंगी कि कातिल पहले से ही वहां छुपा हुआ था। उसे पता था कि श्लोक वहां पहुंचने वाला है। इनफैक्ट उसी ने श्लोक को वहां बुलाया था। श्लोक जब वहां पहुंचे तो किसी ने घर की लाइट बंद कर दी और डिमेलो का खून कर दिया। जब श्लोक उनके कमरे तक पहुंचे तो डिमेलो दम तोड़ रहा था। उनकी हेल्प करने के लिए श्लोक जैसे ही आगे बढ़े, उनका खून श्लोक के कपड़ों पर लग गया और चाकू पर श्लोक की उंगलियों के निशान। अंधेरे में अचानक श्लोक कपूर का हाथ चाकू पर पड़ गया। अचानक लाइट बंद हो गई, अचानक चाकू हाथ लग गया। ये अचानक कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है मिस उज्ज्वला? मोटिव नहीं बताएंगी? योर ऑनर, मैं मिस्टर क्षितिज को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगी, जिससे मिस्टर गैरोला के अचानक हुए हादसों का जवाब मिल जाएगा। इजाजत है। मिस्टर क्षितिज, आप कहाँ रहते हैं? गणेश नगर में। कुरियर कंपनीज की स्टेशनरी भी गणेश नगर की प्रिंटिंग प्रेस में ही छपवाई गई है। मुझे नहीं पता। मुझे पता है क्षितिज जी। इट कैन बी ए कोइंसिडेंस। आपकी बिल्डिंग का नाम क्या है? सिल्वर बीच। 3 कुरियर कंपनीज में से एक का नाम कोइंसिडेंस। आपका बैंक कौन सा है? सिटी बैंक, जो डायमंड चेम्बर्स में है। दूसरी कुरियर कंपनी का नाम कोइंसिडेंस। न्यूज़पेपर में जो मिस्ट्री वुमन रिसर्च कर रही है उसका नाम है दीप्ति डिमेलो, जो गणेश नगर के एचएस पब्लिक स्कूल की टीचर दीप्ति गर्ग से काफी मिलता जुलता है। आप उसी स्कूल में पढ़े हैं ना? जानते ही होंगे उन्हें। जी हाँ, दीप्ति मैम। अनदर कोइंसिडेंस। ये सारे कोइंसिडेंसेस आप ही के साथ क्यों हो रहे हैं क्षितिज जी? मुझे नहीं पता। कोई आपको फंसाना चाहता है। कातिल चाहता है कि जब ज्यादा छानबीन हो तो आप फंस जाएं। कौन है जो आपको फंसाना चाहता है? किसे मिलेगा इतना फायदा आपको फंसाकर? कातिल का मोटिव क्या है? क्या है मोटिव? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। उज्ज्वला जी केस को बेवजह कहीं और ले जा रही है। क्षितिज का इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। जिस तरह श्लोक को फंसाया गया, हो सकता है इनके साथ भी कोई वही खेल खेल रहा हो। आप कहना क्या चाहती हैं? योर ऑनर, कातिल के बैंक अकाउंट में से पिछले 3-4 महीनों में अलग अलग तारीखों में पहले 2, फिर 4 और फिर 3 लाख रुपए निकाले गए। उज्ज्वला जी, आपकी मैथ्स कुछ कमजोर है, कुछ कैलकुलेशन आप गलत कर रही है। श्लोक की कहानी के मुताबिक इन्हें 9 लाख रुपए नहीं 11 लाख रुपए मिले थे। यही तो मैं भी प्रूफ करना चाहती हूँ योर ऑनर, कि क्षितिज के अकाउंट में से भी उन्हीं तारीखों में से 2 लाख रुपए निकाले गए। और ये कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि इस बार पैसे क्षितिज ने ही निकाले। आप कहना क्या चाहती हैं? अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? साफ है योर ऑनर कि यह कत्ल क्षितिज ने ही किया है। क्या क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केस जीतने के जुनून में मिस उज्ज्वला किसी पर भी कत्ल का इल्जाम लगा रही है। उनकी कही गई किसी भी बात से यह बिल्कुल साबित नहीं होता कि कत्ल क्षितिज ने किया है। अगर मेरे जेल जाने से श्लोक बरी हो सकता है तो बेशक मुझे जेल भेज दो। मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा कि ये सब मैंने किया। लेकिन आप ही मोटिव की बात करें। मेरा क्या मोटिव? श्लोक की दौलत के लिए। लेकिन श्लोक के बाद उसकी दौलत उसकी बीवी मंतशा को मिलेगी। और मंतशा आपको मिलेगी। योर ऑनर, इस केस में मिस्ट्री वुमन है मंतशा कपूर। मंतशा? मैं इस कोर्ट में मंतशा कपूर को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। इस केस में मेरी सबसे ज्यादा मदद तो आपने ही की है मंतशा। उस दिन लॉकअप में जब मुझे फतेह जी का फोन आया तो उन्होंने मुझे उस औरत का हुलिया बताया जिसने श्रीनाथ प्रिंटिंग प्रेस में कुरियर कंपनीज की स्टेशनरी और विजिटिंग कार्ड्स छपवाए। मुझे वो हुलिया आपसे काफी मिलता जुलता लगा। यही वजह है कि मैं इन्हें कॉफी शॉप ले गई और वहां प्रिंटर ने इन्हें पहचान लिया। और फिर मैं तुम्हें ड्रॉप करने तुम्हारे मायके शिवाजी नगर गई, जहां मुझे कोहिनूर नाम की बिल्डिंग मिली। कोहिनूर ही नाम है ना उसका? फिर मैंने क्षितिज का एड्रेस ढूंढा। उसकी बिल्डिंग का नाम निकला सिल्वर। 3 में से 2 एड्रेसेस।
और एचपी पब्लिक स्कूल की टीचर दीप्ति गर्ग, जो मिस्ट्री वुमन बनकर उभरी। योर ऑनर, इंसान जब भी कोई जाली या फर्जी काम करता है तो उसका कनेक्शन उसकी असल जिंदगी से जरूर होता है। लेकिन ये सारी चीजें ये साबित नहीं करती हैं योर ऑनर कि खून क्षितिज और मंतशा ने किया है। कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है डिफेंस। ठोस सबूत यह है कि मंतशा के अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले गए। ठोस सबूत यह है कि क्षितिज के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले गए। प्रिंटिंग प्रेस के ओनर और टुडे टाइम्स के एडिटर मंतशा को पहचानते हैं। पीसीओ का मालिक राधेश्याम क्षितिज को पहचानता है। अगर मिसेस मंतशा कपूर चाहती हैं तो मैं इन सभी को अदालत में पेश कर सकती हूं, जिससे यह साबित हो जाएगा कि यह सारा प्लान क्षितिज और मंतशा का है। मंतशा, तुम? I'm sorry, श्लोक। योर ऑनर, इस केस में सबसे मुश्किल बात थी मिसेस मंतशा कपूर पर शक करना। पति ने टॉर्चर किया, घर से निकाल दिया, अवैध संबंध बना लिए, ऐसा तो हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन अपने पति को फंसाने के लिए एक पत्नी ऐसा कर सकती है, ऐसा हमारी संस्कृति में नहीं होता। पहली बार मुझे कोई केस सॉल्व करके अफसोस हुआ। अब लोग जब भी इस केस की बात करेंगे, पति पत्नी के रिश्ते पर शक करेंगे।